Hello everyone, welcome back to PRB classes. Today we will read about the theory of demographic transition. This is the next topic of the demographic structure of Indian society from sociology class 12. So यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से जो गणना है या फिर जो पॉपुलेशन की स्टडी है किस प्रकार से हम लोग उसको अलग अलग प्रकार से करते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देखिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट कहा गया है कि पॉपुलेशन जिस प्रकार से ग्रोथ करेगा उसी प्रकार से किसी भी देश का या स्टेट का राष्ट्र का आर्थिक परिस्थिति भी डेवलप करेगा या ग्रो करेगा. तो उसके अनुसार हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेज दिए गए हैं. पहला फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ फिफ्थ हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में क्या है और ये स्टेज होता क्या है. हम लोग ये स्टेज क्यों पढ़ रहे हैं? ये फेज़ है जो हमें 3 प्रकार से समाज को दिखाता है कि समाज में किस प्रकार से पॉपुलेशन या जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और उससे क्या प्रक्रिया आ रही है. आगे देखते हैं कि स्टेज ऑफ सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ रेट. देखिए जो डेमोग्राफी है यहाँ पर हम लोग ग्रोथ रेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो पहला जो ग्रोथ रेट यहाँ पर बताया गया है, अंडर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, इक्वल्स टू हाई ग्रोथ रेट. यहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो बैकवर्ड होगा यानी तकनीकी रूप से जो पिछड़ा हुआ रहेगा, जहाँ पर उन्नति बहुत कम देखी जाएगी, वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, जिससे मतलब हाई ग्रोथ रेट रहेगा. बर्थ रेट क्यों ज़्यादा होगी? यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल मैटर है या फिर वो मेडिकल चीज़ों को जानते नहीं हैं. हाई डेथ रेट क्यों होगी? कि वही बात है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट की कमी होगी, इसीलिए डेथ रेट यानी मृत्यु की संख्या ज़्यादा होगी. और उधर बर्थ रेट यानी उनको पॉपुलेशन तो ध्यान में नहीं रहेगा, बर्थ रेट होता ही रहेगा. तो ये एक बैलेंस की, जहाँ पर हम एक बैलेंस देख पाते हैं, हार्मनी देख पाते हैं, इक्वलिटी देख पाते हैं इन दोनों चीज़ों में यानी हाई बर्थ रेट और डेथ रेट में, उस परिसंख्या को हाई ग्रोथ रेट माना जाता है. ओके. सेकंड क्या है? ट्रांजिशन मूवमेंट फ्रॉम बैकवर्ड बर्थ रेट हाई एंड लो डेथ रेट, इट इज़ इंक्रीज इन ग्रोथ रेट. मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बर्थ रेट हाई देखते हैं और डेथ रेट कम देखते हैं तो इसमें ग्रोथ रेट की बढ़ोतरी हो रही है. तीसरा क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस लो बर्थ रेट प्लस लो डेथ रेट यानी दैट इज लो ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट मतलब क्या है? यहाँ पर उन्नति कितनी हो रही है या विकास का रेट क्या है. तो विकास का रेट तीसरे में हम लोग ये देख रहे हैं कि विकास का रेट कम हो जा रहा है. कहाँ पर? जो फाइनल स्टेज है यानी जहाँ पर कम बर्थ हो रहे हैं और मृत्यु भी कम हो रही है. ठीक है. तो यहाँ फर्स्ट स्टेज को और डिफाइन से हम लोग देखते हैं क्या है. फेसेस, फर्स्ट स्टेज फेसेस a low population growth in a society that is underdeveloped and technologically backward. In this stage, growth rate are low as both the death rate and birth rate are very high, so that the difference between both or the net growth rate is low. तो यहाँ पर बताया गया है कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं इंटीरियर कंट्री साइड एरिया की या विलेजेस की, जहाँ पर इस तरह के हम लोग अनुभव ले सकते हैं कि जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रही, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर हाई बर्थ रेट है और यानी जन की संख्या ज़्यादा है, मृत्यु की संख्या भी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ
टेक्नोलॉजी की कमी के कारण ये चीज़ हम लोग अधिकतर इंटीरियर गाँव में देख पाते हैं, जो फर्स्ट स्टेज बताया गया। सेकेंड स्टेज जो बताया गया है ये है फेज वो, दिस इज़ अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अंडर डेवलप और बैकवर्ड टू डेवलपिंग स्टेज। मतलब बैकवर्ड से जब हम डेवलप होते हैं, जैसे अर्बन एरिया जो है वो गांव से ही होते हुए आया है ना, जो रूरल एरिया थी यानी ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के बाद ही हमें अर्बन कस्बे मिले हैं, कस्बे जिसे कहते हैं। तो कस्बे ये एक उदाहरण हम ले सकते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि जो बैकवर्ड चीज़ें थी या फिर जो बैकवर्ड एरिया था वहाँ से जब वो डेवलपिंग एरिया में आते हैं तो वो एक एडवांस डेवलप स्टेज बनाते हैं। सो दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज बाई वेरी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऐसी जगहों में यानी अर्बन एरियाज़ में, कस्बों में, शहरों में ज़्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाता है। थर्ड और फाइनल स्टेज जो है, दिस स्टेज ऑल्सो शोज लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बट इन डेवलप्ड कंट्रीज where both birth rate and death rate have been reduced। यानी डेवलप कंट्रीज़ मतलब हम लोग यूरोपियन क्षेत्रों को ले सकते हैं, अमेरिकन क्षेत्रों को ले सकते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ नॉर्वे का, पोलैंड का, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है बर्थ रेट में, क्योंकि डेथ रेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। डेथ रेट किसी भी कारण से हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन बर्थ जो है यहाँ पर लो करी जाती है ताकि पॉपुलेशन ओवरफ्लो ना हो या ओवरटेक ना करे किसी से। तो ये सारे एडवांस एरियाज़ में होते हैं जो जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि लो ग्रोथ रेट होता है। तो इससे किसी देश को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी देश में लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है और ग्रोथ रेट कम है, तो सिर्फ यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैन पावर भी उतने ही रहते हैं, यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। सो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आज के समय में अधिकतर देश फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, यानी जनसंख्या वृद्धि होते होते अब क्या हो रहा है, अपनी जगह को छोड़कर चारों तरफ बाहर निकल आ रहा है। यानी एक सीमित जो इनको मास या जगह दी गई थी उससे निकलकर ये बाहर आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग कह सकते हैं जनसंख्या फट रही है, यानी ओवरटेक हो रहा है। आपको पता ही होगा कि आज के समय में जो रीसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो कितना है, 14 बिलियन 18 मिलियन 1804 मिलियन 22,341। यानी हमने लास्ट फ्राइडे 5 मई को ये काउंट किया है ना कि 2023 के 5 मई को ये रिकॉर्डेड हुआ है कि इंडिया का पॉपुलेशन अब चाइना को भी ओवरटेक कर चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से पॉपुलेशन ब्रस्ट आउट हुआ है इंडिया का। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसी को कहते हैं जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एरिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। सो इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन is population explosion. The major reason for population explosion is the death rate, which are brought down relatively quickly through advanced method of disease control, public health, better nutrition, and underchanged reproductive behavior. This kind of transition was seen in Western Europe during the late 19th and early 20th century. In India, demographic transition is not yet complete as the mortality rate has been reduced but the birth rate has not been brought down to the same extent. देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि population explosion, ये एक इसका मेजर रीज़न क्या है कि डेथ रेट का कम हो जाना, लो ऑफ डेथ रेट। हम लोग देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि इंडियाज़ पॉपुलेशन टू ओवरटेक चाइनाज़ इन 2003। ये देखिए चाइना को ओवरटेक कर गया है, जो इतना
इतनी बड़ी क्षेत्रफल वाली जगह है चाइना, वहाँ पर स्वाभाविक है कि पॉपुलेशन का ज़्यादा होना। लेकिन इंडिया जिसका क्षेत्रफल चाइना से आधा भी नहीं है, वहाँ का पॉपुलेशन आप देख रहे हो कितना है, 14 करोड़। यहाँ पर 14 करोड़ ही होगा ना, 1418422341। तो इतना बड़ा संख्या, इसको संभालना भी इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर हम लोग रीज़न देखें ओवर पॉपुलेशन का, क्या क्या है, इंक्रीज़ इन बर्थ रेट, डिक्रीज़ इन डेथ रेट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, इंक्रीज़ इमिग्रेशन, डिक्रीज़ इन एमिग्रेशन, इलिटरेसी, तो ये सारी चीज़ें होती है पॉपुलेशन के बढ़ने का कारण। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो विदेशों में देखा गया, भारत के एक्सेप्ट जो विदेशों में देखा गया, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छी है, बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसलिए डेथ रेट वहाँ कम है और वहाँ के लोग लिटरेट हैं, वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन भारत में यहाँ पर कोई चेंजेस हमने खूब ज़्यादा देखी नहीं है। यहाँ पर लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर समझ कर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रोज़ पॉपुलेशन की वृद्धि होते होते देखिए अब हम लोग 1 नंबर पर आ गए हैं पॉपुलेशन में। बाकी सबों में हम दूसरे तीसरे श्रेणी में हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एकदम पहले नंबर पर आ चुके हैं। तो हमें करना क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना। अब क्या कंट्रोल में लाएंगे, इतना तो आगे बढ़ चुका है। ये बर्थ रेट, डेथ रेट इतनी गणना करने के बाद, इतना सब लोगों को सिखाने के बाद भी फर्टिलिटी रेट इतनी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जा रहा है। किसी समय में इंडिया का पॉपुलेशन 1.33 होता था, मतलब 1.3 रेज करता था परसेंटेज में, कि 1901 से अगर 1991 तक का देखें, 1901 से 1951 को, 1911 से 1921 को भी अगर आप देखते हैं, वहाँ पर केवल मात्र 12.5 मिलियन लोग थे। 1961 से लेकर अगर 1981 को देखें तो वहाँ पर भी ग्रोथ रेट बहुत कम था, 2.2। आफ्टर 1981 सडनली हम लोगों ने देखा ड्यू टू इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इनके वजह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, जो कि अब अंडर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग 1 नंबर पर आ गए हैं। सो आई होप बच्चे आप लोगों को ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप इससे और क्या क्या प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। ये आपके लिए एक हेल्पफुल लेक्चर रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग योर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम सोशियोलॉजी। सो यहाँ पर आपको आगे चल के और बहुत सारे सोशियोलॉजी के अच्छे अच्छे टॉपिक्स का डिस्कशन मिलेगा। So till then, goodbye all of you, take care of yourself.